नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक बेटी के पिता ने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करने की सोची, लेकिन अंत में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बड़ा पछताना पड़ा। आइए पूरी कहानी को सुनते हैं। तो कहानी इस प्रकार से शुरू होती है कि एक पिता ने अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा स्वप्न देखा। उन्होंने ये सोचा कि एक दिन मेरी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। अपने सपने को साकार करने के लिए और अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ना तो अच्छा खाया ना अच्छा पहना। अगर वो बीमार होते तो भी वो अपना इलाज नहीं करवाते। उन्होंने अपने बेटे और अपनी बेटी को अच्छी सी एजुकेशन नहीं दी। उन्होंने यही सोचा कि अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा होगा तो एक दिन में धूमधाम से शादी कर पाऊँ। जब बेटी बड़ी हुई तो उसका रिश्ता अपने से कई गुना अमीर परिवार में तय किया। बारात की व्यवस्था, रिश्तेदार, परिवार, मेहमानों की व्यवस्था के लिए उन्हें लगा कि पैसा कम है तो उन्होंने अपनी जमीन भी बेच दी। बारात की व्यवस्था में कोई चूक ना हो जाए, आने वाले मेहमानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने काफी व्यवस्था करी। जहां भर का डेकोरेशन करवाया, सभी लोगों के लिए 5 स्टार होटल जैसी सुविधा मुहैया करी। पर्सनल रूम दिए गए, पर्सनल नौकर दिए गए। बारातियों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था की गई। जहां भर का खाना पीना सब कुछ वहां पर उपलब्ध कराया गया। दहेज, ज्वेलरी, कपड़े, गिफ्ट, जो कुछ भी वो अपनी ओर से दे सकते थे वो उन्होंने दिया। दूल्हे राजा के लिए हाथी मंगवाया गया। बारातियों के लिए सफेद घोड़ों से जुती हुई बग्घी मंगवाई गई। अन्य मेहमानों को भी कोई परेशानी ना हो इसलिए उनके लिए भी सफेद घोड़े मंगवाए गए। शादी उसी प्रकार से संपन्न हुई जो वो चाहते थे। उन्हें ऐसा लगा कि मेरा सपना साकार हुआ। लेकिन टर्निंग पॉइंट तो बाकी है। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि कोई मेरे पास आके यूं क्यों नहीं कह रहा कि आपने बहुत ही अच्छी शादी करी। मेरी प्रतिष्ठा तो अभी भी नहीं बढ़ी। उन्होंने आगे रहकर पूछना शुरू किया। बारात में आए हुए कुछ बारातियों और कुछ मेहमानों से जब उन्होंने आगे रहकर पूछा कि अरे ये तो बताइए कि मेरे यहाँ शादी कैसी रही, धूमधाम कैसी रही, व्यवस्था कैसी थी, कुछ तो बताइए। उन्होंने कहा हाँ ठीक ठाक ही थी, काफ़ी गलतियाँ हुई आप लोगों से। उन्होंने पूछा मुझसे गलती? मैंने तो हर प्रकार की व्यवस्था की थी। बोला हाँ, कहाँ व्यवस्था की आपने? वहाँ होटल इसी जगह बुक करी, नौकर ही नौकर थे वहाँ। उन्होंने कहा कि नौकर तो मैंने इसलिए रखे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बोला हाँ, कुछ ज़्यादा ही नौकर हो गए थे, इतनी भीड़ हो गई थी कि वहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा था रहने का। फिर दूसरे ने कहा कि घोड़े अच्छे नहीं थे। बेटी के पिता ने कहा कि मैंने तो ये सोचा कि आप पैदल ना चले इसलिए मैंने घोड़े मंगवाए। बोला हाँ, घोड़े सारे सफ़ेद कलर के ही थे, कुछ घोड़े अलग कलर के होते तो अच्छा रहता। किसी ने कहा कि आपके यहाँ होटल तो अच्छी थी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी थी, लेकिन वहाँ मोबाइल के चार्जर ही नहीं थे। मोबाइल के चार्जर भी होते तो ठीक रहता। किसी ने कहा कि आपने खाना तो बड़ा अच्छा बनवाया लेकिन पनीर की सब्जी में नमक नहीं था। किसी ने कहा कि आलू टमाटर की जगह आलू मटर होते तो ठीक रहे। किसी ने कहा कि आपने जो वाइन मंगवाई थी वो ब्रांडेड नहीं थी। सारी बातें सुनकर बेटी के पिता को काफी निराशा। उन्होंने सोचा कि मैंने बारातियों के लिए, मेहमानों के लिए, लोगों के लिए इतना खर्चा किया और एक ने भी मुझे अच्छा नहीं कहा। वो अपने बेटे के पास गए। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुम बताओ कि मैंने शादी धूमधाम से की या नहीं की। बेटा काफी गुस्से में था। उन्होंने कहा पिताजी माफ कीजिएगा लेकिन आपने जीवन में कोई काम अच्छा नहीं किया। आप मेरे पिता है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने जमीन बेच दी, मुझे और मेरी बहन को अच्छे से एजुकेट नहीं किया, पैसा ऐसी जगह व्यर्थ लगाया जो एक के भी काम नहीं आया, आपने अपना इलाज नहीं करवाया। आज आप उम्र से पहले काफी कमजोर हो गए। घर की जिम्मेदारी, पैसे की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरी नज़र में आपने एक भी काम अच्छा नहीं किया। बेटे की बात को सुनकर उन्हें काफ़ी निराशा हुई। उन्हें लगा कि कोई अच्छा कहे ना कहे लेकिन मेरी बेटी मुझे ज़रूर अच्छा कहेगी। वो सीधे अपने बेटी के पास गए, उससे पूछा कि बेटी बता, मैंने तेरी शादी में कोई कमी रखी क्या? बेटी ने कहा मेरी नज़र में आपने सब कुछ सही किया, लेकिन जमाने की नज़र से देखें तो आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया। मैं भी आपके साथ ऐसी ही रही। अब मुझे आके ऐसा आभास हो रहा है कि मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए था। मेरे ससुराल वाले, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार मुझे कहते हैं कि तू ज़माने से काफ़ी पीछे रह गई। पिताजी, आपने जो पैसा वहाँ पानी की तरह बहाया, वो पैसा आप बचा सकते थे, मुझे दे देते, भैया को दे देते, आपके ऊपर खर्च कर लेते तो अच्छा रहता। सब ओर से निराश होकर पिता को ये बात समझ में आ गई कि एक दिन की प्रतिष्ठा को पाने के लिए उन्होंने पूरी एक पीढ़ी को पीछे ढकेल दिया।
लास्ट में मैं यही कहूँगा कि शादी हो या कोई भी खुशी हो, हमें धूमधाम से मनानी चाहिए, क्योंकि ये टाइम वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जीवन का पहला और अंतिम लक्ष्य यही ना हो, हमें और भी कार्य देखने हैं। पाँव कितना फैलाना है, हमारी चादर कितनी बड़ी है, वो हमें देखना है। आप रिश्तेदारों को बुलाएंगे, वो आएंगे, जहाँ आप बिठाएंगे वो बैठेंगे, लेकिन उनसे उम्मीदें ना पालिए कि हम कुछ भी कहें, कुछ भी करें और वो हमें अच्छा कहेंगे। लास्ट में अगर कुछ गलत निकल गया हो तो माफ़ी चाहूँगा। इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।